तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। बेटी जब दुल्हन बन के जाती है तो उसके भी माँ बाप बदल जाते हैं, परिवार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। एक नारी का जीवन एक संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। जीते जी दूसरी जिंदगी उसे जीना पड़ती है, दूसरा जन्म उसे लेना पड़ता है। और जन्म लेने वाले माँ बाप के यहाँ पैदा होने वाला ये फूल ससुराल को जाकर खुशबू लुटाया करता है। ध्यान रखें, कितना बड़ा त्याग है नारी का, सोचना है आपको। जो परिचित है, जहाँ पैदा हुई वो अपरिचित हो जाते हैं और अपरिचितों को अपना बनाना पड़ता है। बहुत बड़ी साधना है बेटियों की। माताओं से मेरा निवेदन है, इतनी जिद्दी हो गई वो लड़की, किसी की कुछ ना सुनती, चल गया, जवान हो गई। पिता ने सोचा कि इसकी शादी कर देना चाहिए, दौलत बहुत थी, शादी कर दी, विवाह हो गया। ससुराल में पहुंची तो संस्कार तो हो ही गए ना। 8 बजे सोकर उठती, पति को पति नहीं समझती, सासू को सासू नहीं समझती। ये मेरा बड़ा पारिवारिक प्रवचन है, ध्यान रखिए। बात बहुत छोटी है लेकिन समझ जाओ तो बात बहुत बड़ी है, तुम्हारे घर बिखरने से बच जाएंगे। किसी को कुछ नहीं समझती वो, ससुर को ससुर नहीं, वही घर की पीहर की आदत। परेशान हो गए ससुराल के लोग। उन्होंने कहा कि कैसी लड़की है, कोई एक बात कहता तो ना नुकर करती, जवाब देती, किसी से प्यार से बातें नहीं करती। घर वालों ने सोचा अब कर क्या सकते हैं। आजकल महिला आयोग ने भी इतना उदंडता मचा रखी है कि लड़की गड़बड़ होती है, वो फंसता बेचारा पति है। यदि वो पीहर भी चली जाए तो दहेज में अंदर करा देगी। ऐसे ऐसे कानून बन गए। पति पीड़ित पत्नियां ही नहीं, आजकल पत्नी पीड़ित पति भी बहुत दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, ऐसा कानून का सहारा लेकर के मैं जब नागपुर की जेल में गया, जेल गया जब प्रवचन देने, ये नहीं कि तुम सोचो हाँ तुम भी जेल से घूम के आ रहे थे। और जब मैं वहां गया, एक परिवार को देखा, झरझर आंसू बहा रहे। महाराज हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें दहेज के प्रकरण में एक कारावास दे दिया गया है। हमने कभी दौलत की याचना नहीं की। ऐसा मत करो, लड़की वालों से मैं निवेदन करूंगा। यदि लड़की गलत है तो उसे गलत समझो, सही है तो सही समझो। निरपराध को जेल को कारागार के पीछे मत डालिए। ये भी एक हिंसा है, ये भी एक पाप है, ये भी एक अपराध है। ध्यान रखना, चींटी को नहीं मारते हो और आदमी को मार देते हो। विचार करना है। लड़की बहुत परेशान हो गई। ससुराल खराब नहीं, स्वभाव खराब था। कभी कभी यकीन नहीं होता है, हम दूसरों को ही दोष देते हैं। कभी कभी हमारा स्वभाव ही हमारे घर को नरक बना देता है। लेकिन पगड़ी पर लगा हुआ दाग खुद को दिखाई नहीं देता है। जब दुनिया थू थू करती है ना, तब लगता है कि पगड़ी पर कोई दाग लगा है। ध्यान रखना, कोई भी परिवार खराब नहीं होता है। सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ध्यान रखना, सच को स्वीकार करो। परिवार वालों ने सोचा यार ये लड़की तो बड़ा तूफान उठा कर ले आए, इससे अच्छा जीवन तो पहले था हमारा। लड़के ने सोचा कि शादी नहीं करता तो जीवन अच्छा था, अब तो ये गले में फंस गई। छोड़ेगा तो अंदर होगा और नहीं छोड़ता है तो घर ही तिहाड़ जेल बन जाएगा। बड़ा परेशान हुआ। घर के लोगों ने कहा ऐसा करो, इससे कोई बातचीत मत करो, बोलना बंद कर दो।
बस शांत, इसको जो करना है करने दो, हार कर अब करें क्या, अब कोई बात ही ना करें, ना सास बोले, ना देवर बोले, ना बहू बोले, ना जेठ बोले, ना जिठानी, कोई नहीं बोले, सारा परिवार को तहस नहस कर दिया। एक बेटी ने जाकर के, ध्यान रखिए, ये बेटियों का, बहुओं का धर्म नहीं होता है किसी परिवार की खुशियों को छीन लेना। बड़ी परेशान हो गई वो, उसने फट से क्या किया, हाँ बोल लो, मोबाइल लगा दिया, पिताजी को फोन लगाया झटपट, हेलो पिताजी, बोले क्या हुआ बेटा, कैसी है तू, कहां कैसी हो, किस नरक में पटक दिया मुझे लाके, यहाँ तो इंसान रहते ही नहीं है। अरे उसने कहा कि यार इंसान नहीं रहते, अभी अभी तो शादी होकर के गई है और ये कह रही कि इंसान, किस नरक में ला करके डाल दिया, इससे अच्छा मुझे कुएं में धक्का दे देते। डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं लोग, नहीं यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदसौर वालों की, तुम्हारी तो चित्तौड़ जाके करो, यहाँ भी मुझे रहना है तो फिर जालना, जय हो। जल्दी मुझे लेने आओ, इसी वक्त आ जाओ, मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, और यदि आप लेट हो गए तो मैं मर जाऊंगी। बाप ने कहा चलो, लड़की का पिता है, लड़की का पिता बनना भी बड़ा कठिन काम है। चला गया बेचारा, आफत का मारा गया, जैसे ही गया ससुराल में कोई नहीं बोलता, कोई देखता नहीं, किसी ने पानी को नहीं पूछा, किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि समधी जी पधारे हो, आओ बैठो, कोई नहीं, सबने मुंह फेर लिए। उसने कहा मामला, स्थिति गंभीर है, नियंत्रण वाला कोई मामला नहीं लग रहा है। एक बेटी के गलत स्वभाव ने ससुराल में एक पिता को अपमान के घूंट पिला दिए, ध्यान रखना, वरना बड़ी आव भगत होना थी। गया बेटी के कमरे में, बेटी ने कहा चलो इसी वक्त, उठाओ बिल्कुल अटैची और चलो, अब नहीं रहना। अरे बोले बेटी बता तो, अरे बोले जाओ वही बताऊंगी, अब यहाँ ज्यादा मत पूछो मुझसे। पिता ने कहा यार मामला कुछ गड़बड़ है, जा करके सासू से तो पूछ लूं तेरी, अरे बाहर में जाने दो उस सासू को, सास चूल्हे की राख। उसने कहा बड़ी गड़बड़ मां। बोले बेटा फिर भी पूछ लेता हूँ। बोले बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। उसने कहा कल ले जाने वाला आज ले जा। ये किसने कहलवाया? लड़की के गलत व्यवहार, ध्यान रखना। बोले अम्मा जी कब भेजना है? बोले कभी नहीं, ले जाइए भला। कंवर साहब से पूछा कि कंवर साहब क्या करूं? बोले ले जाओ इसको। क्या सिखाया इस बेटी को तुमने? बोलने का तमीज नहीं इसको। उसने कहा ठीक है, ले गया। क्या करता लड़की का पिता? ले गया अपनी लड़की को गाड़ी में बिठाकर। रास्ते में उसने पूछा बेटी ये बताओ ठंडा दिमाग हो गया? बोले हो गया। बोले ये बताओ बेटा कि ससुराल कैसी है तुम्हारी? बोले फिर वही छेड़ दिया तुमने। बोले ससुराल एकदम नरक। बोले नरक? बोले हाँ। अच्छा बेटा ससुराल बिल्कुल नरक। पूछा एक बात तो बता कि तेरे जो ससुर हैं वो कैसे हैं? बोले राक्षस। ससुराल नरक, ससुर राक्षस। बोले वो तेरी सास जो है? बोले क्या बताऊं पिताजी पूरी डायन है, डायन। ससुराल नरक, ससुर राक्षस और सास डायन। बोले वो तेरी ननद? बोले चुगलखोर नंबर 1, चुगली करने वाली, यहाँ की वहां करने वाली चुगलखोटी। बोले अच्छा। बोले तेरा जेठ? बोले धूर्त मूर्ख। जेठ भी धूर्त, ननद चुगलखोर। और बोले वो तेरा देवर? बोले आवारा बदमाश नंबर 1 का। तो बोले बेटा एक बात और बता, तेरे पड़ोसी? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप को लगा कि ससुराल में भाई एक गलत हो सकता है, 2 पूरा ससुराल गलत। और ससुराल गलत तो गलत, पड़ोसी गलत। समझदार बाप था। लड़की के बाप को बहुत समझदारी का जीवन जीना पड़ता है। उसने कहा कि अब गलती समझ में आ गई कि गलती वहां नहीं, गलती इतना बड़ा दिल रखो। नहीं तो आजकल तो ये है कि हर गलती ससुराल की ही निकाली जाती है। बहुत बड़ा दिल रखा उसने।
बोले चल बेटा चलते हैं, घर ले गए। बोले ठीक है बेटा। बोले अब कभी नहीं आऊंगी पिताजी मैं। बोले बिल्कुल नहीं आना, आज के बाद कभी इस घर में पैर नहीं रखना। बड़ी खुश हुई चली गई। अब बताओ पीहर में कितने दिन रहेगी? हकीकत 1 दिन 2 दिन, महीने भर, 2 महीने चावल लेकर मंदिर गई। लोगों ने कहा क्यों? क्या करे, दिल जले तेल जले तेली का, दिल जले मसाज का। ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते। क्यों लेने नहीं आते क्या? तुम्हारे तो रह रही अपने बाप के यहाँ, तुम्हारा क्या जा रहा है? लेकिन इनके सीने पे तो सांप लौटते हैं। वो बूढ़ी अम्मा मिले, क्यों बेटा जाना नहीं है ससुराल? 2 महीने हो गए। जैसे तेरे बाप की रोटी खा रही हो। पड़ोसियों का दिल जला जाता है। जिस गली से निकले सहेली मिले, क्यों तू कहीं नहीं लेने नहीं आते क्या? अरे बाप रे, इसका तो जीना हराम हो गया। अब ससुराल में कब तक चलेगी जिंदगी? ध्यान रखना, पीहर में तो ज्यादा नहीं चलती है। जहां जाए वहां अब उसकी नजरें नीचे, किसी पार्टी में जाए, क्यों वो तेरे मिस्टर नहीं आए? काय का मिस्टर? बाप ने कहा क्यों तेरे पति की याद नहीं आती है? उसने कहा काय को याद है? यमराज। बड़ी परेशान हो गई। और भाई चलो ठीक है चल भी जाए, ज्यादा दिन पीहर में रहो तो फिर घर के व्यवहार बदल जाते हैं। और फिर भाभियां आ जाएं तो चाबी तो अम्मा की भाभी ले गई, और काम कैसे चलेगा तुम्हारा? बहुत परेशान हो गई। एक दिन उदास खिड़की पर बैठी थी। पिता ने पूछा कि बेटा क्यों उदास है? बोले क्या करूं पिताजी, वहां जाओ तो पूरा नरक है, यहां आओ तो ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, जो देखो वो पूछता है। तो पिता ने कहा बेटा तुझे लगता नहीं है कि मैं ससुराल जाऊं? क्या बताऊं पिताजी, क्या ससुराल जाओ, देखा नहीं तुमने वहां का नाटक? बोले यदि बेटा यदि तेरी ससुराल बदल जाए, वहां का नेचर, तो तू जाएगी। बोले क्या मतलब? बोले तेरी वहां चलने, एक बहू क्या चाहती कि इस घर में मेरी चलना चाहिए, और कोई मतलब नहीं। बोले तेरी पूंछ परख बढ़ जाए तो जाएगी? बोले हाँ जाऊंगी। तो बोले देख बेटा, अरे पिताजी वो जिंदगी में नहीं सुधर सकते, आप भी किन बातों में लगे हो? मैं रह करके आई हूं। बोले नहीं बेटा, एक महाराज आए हैं अपने, 2 आए हैं। उनने मुझे बुलाया और एक मंत्र दिया है। मंत्र? बोले हाँ। क्या मंत्र दिया पिताजी? यदि वो मंत्र की साधना कर ले तो तेरी ससुराल पूरी बदल जाएगी। बोले बदल जाएगी? बोले हाँ। तो बोले कौन सा मंत्र दिया बताओ? बोला बेटी मुझे मालूम है तू मंत्र नहीं जप पाएगी, तेरी हिम्मत नहीं है, जाप मैं करूं। बोले तुम करोगे, वो ससुराल बदल जाएगी? बोले अरे बड़े पहुंचे हुए संत है, दिया है ऐसे ही मंत्र, बस एक काम कर। बोले क्या? बोले तू ससुराल चली जा। अरे पिताजी फिर वही लफड़ा, पहले बदलो फिर जाऊंगी। बोले नहीं, कुछ विधि बताई है महाराज ने कि 6 महीने तक मंत्र की साधना मैं करूंगा, सहयोग तुझे करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले 6 महीने तो किसी को जवाब नहीं देगी, 6 महीने तो झुक करके जिएगी। उसके बाद क्या होगा? बोले सास तुझे चाबी दे देगी, फिर तो उस घर की पटरानी बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि एक भी दिन तूने मेरा सहयोग तोड़ा कि यहां मेरी मंत्र साधना खत्म हो जाएगी। बोले ठीक है, तो चलो छोड़ाऊं? बोले छोड़ाओ। जैसे ही गए छोड़ा, और जैसे ही वहां पर पहुंची, सास ने कहा फिर आ गई ये लंका, फिर होगा घर बर्बाद। गई कमरे में गई, सामान आमान रखा बैठी, सुबह उठ गई 8 बजे उठने वाली, 6 बजे उसने कहा बस 6 महीने की बात, उसके बाद तो फिर देखना मेरा जलवा क्या होता है। 6 महीने बस। सुबह उठी, किचन में गई, चाय बना लाई, चाय बनाकर लाई, लेकर के आ रही थी, हाथ से प्याला गिर गया, फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखता नहीं है। उसने कहा यदि ये साधना नहीं होती तो यही प्लेट फेंक के मारती मैं तुझे। लेकिन वो तो महाराज का लफड़ा है बीच में।
6 महीने की तो बात फिर बताऊंगी बुड्ढे तुझे। बोली सॉरी पिताजी गलती हो गई। पिता ने देखा ये वही है या बदल गई? वो तो सोच रहा था कि आने वाला है वहां परमाणु बम। उसने कहा पिताजी सॉरी गलती हो गई, अब देख करके काम करोगी। अरे गई, जाकर सासू के पैर छुए। सासू तो फटी निगाह है, ये गला दबाने वाली पैर छू रही है। उसने कहा बेटा खुश रहे। बोले अम्मा जी आज खाना मैं बनाऊं। बोले बाप रे, ऐसा तो नहीं तो जुड़वा हो, दूसरी बहन आ गई हो, वो वाली चली गई हो, इतनी चेंज कैसे हो गई तुम? मन ही मन बोली रुक बुढ़िया, बस 6 महीने। उसके बाद तेरी अकल ठिकाने नहीं लगाई मैंने। देवर के कपड़े धोने लगी, समय पे खाना बनाती, ननद के साथ उठती बैठती, घूमने लगी, पूरे घर को देखने लगी, झाड़ू लगाने, सारा काम अपने सिर पर ले लिया। सास ने कहा कि ये क्या है भाई, खुसर फुसर शुरू हो गई कि मामला क्या है, एकदम से कैसे चेंज हो गई है? सास ने फोन लगाया समधी जी को। हेलो समधी जी। अरे बोलो क्या बात है? बोलिए बहन जी। बोले कि ये वही है क्या? बोले मेरी तो एक ही बेटी है। तो बोले पूरी ज्वालाबाई शांतिबाई कैसे हो गई? बोले देखते जाओ अम्मा जी अब क्या हो रहा है। समय बीता। एक दिन सास ने कहा बेटा देख अब तू पूरे घर को संभाल लेती है, देख तूने घर कैसा संभाल दिया, तू इस घर की लक्ष्मी है। बेटे से कहा अब जो कमाई लाते हो ना अब इस बहू के हाथ में देना। अरे उसने कहा आ गया मजा, हो गई अपनी जीत लिया दिल्ली का लाल किला। तो उसने कहा ले बेटा, ये चाबी निकाली और बहू को दी। बेटा ये घर आज से तू संभाल, धोबी का बिल तू चुकाना, दूध वाले का बिल तू चुकाना, सब्जी वाले का बिल तू, तो ही अब इस घर की सर्वे सर्वा है। उसने कहा यार ये तो 3 महीने में खेल हो गया, 6 महीने की बात थी। रक्षाबंधन आया, पिता लेने आए कि बेटा चल गा। मामला बिल्कुल बदला। जैसे पिताजी आए कोई पानी लेके दौड़ा, समधी जी आए बैठिए, बड़ा स्वागत हुआ, चाय नाश्ता हुआ। उसने कहा ये क्या हो रहा है, यहाँ पहली बार आया था जब कुछ नहीं था। उसने कहा कि बेटी चल पीहर चलते हैं। बोले माँ जी से पूछ लो। अरे बोले पहली बार तो कही थी कि सास चूल्हे की राख। बोले पूछ लो। जाकर के पूछा बहन जी रक्षाबंधन है ले जाऊं? बोले देखो त्योहार ऐसा है भाई साहब की भेजना तो पड़ेगा, लेकिन अब इस बेटी के बिना हमारा मन नहीं लगेगा, इस बेटी को जल्दी वापस भेज देना, मैं 2-4 दिन में ही लेने भेज दूंगी, मेरी बेटी को इसके बिना घर सूना हो जाएगा। ले गए पिताजी अपने पीहर में जाकर के पूछा बेटी बता ससुराल कैसी है? बोले पिताजी स्वर्ग से सुंदर है ससुराल। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन P75 गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।